दास ने दो पंक्तियाँ लिखियाँ सन। मस्कीन मस्कीन है, मस्कीन वर्गा नहीं कोई मस्कीन हो सकदा। मस्कीन मस्कीन है, मस्कीन वर्गा नहीं कोई मस्कीन हो सकदा। मिल जाणगे दंभी पखंडी चालाक, मस्कीन वर्गा ते मस्कीन ही हो सकता है। दूसरा कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है। ऐसे महापुरुष की गाथा आप श्रवण कर रहे हो पिछले 2 दिनों तो। अज तीसरा दिन है। आओ कुछ उन्हों के जीवन के उत्ते झात पा सकीए। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल आपने श्रवण किया कि यानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जो घरों अपने निकल चुके सन, माता पिता नू बिना दसिया ही। बॉम्बे तो बाद फिर नासिक पहुँचे ने, नासिक तो फिर झांसी आ गए। झांसी दे विच कुछ दिन कथा की, 15 दिन लगभग कथा की उन्होंने। उत्थों भी मन नहीं टिकिया, फिर उत्थों चलण का फैसला किया है। मस्कीन साहब जी झांसी तो कथा करके फिर उत्थों बैठे ने ट्रेन दे विच और उत्थों बीना पहुँच गए हैं। बीना मध्य प्रदेश का एक छोटा जा रेलवे लाइन के उपर एक शहर है जिथे कुछ परिवार सिख परिवार रहिंदे ने। दास ने भी 2-3 बार उत्थे हाज़री भरी है। मस्कीन जी इत्थे कोई 4-5 दिन तक कथा करते रहे ने। 5 दिन कथा की। संगत वालों तो कोई माया पेट आई नहीं, पर एक सज्जन ने 2 रुपये उस जमाने दे विच मस्कीन जी नूं हत्थ विच रखे हैं। मस्कीन जी उत्थे कथा करन तो बाद फिर नाल ही बीना तो नाल ही एक शहर है कटनी। दास ने उत्थे भी हाज़री भरी है कई बार। मस्कीन जी फिर उत्थे पहुँच जाते ने। 2-4 दिन उत्थे भी कथा की। फिर कटनी तो ट्रेन विच बैठ के मस्कीन जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ चले जाते ने। कुछ दिन उत्थे कथा की है। बिलासपुर दे नाल ही लगता है रायपुर, बहुत वड्डा शहर है। काफ़ी गुरुद्वारे ने, बहुत संगतां ने उत्थे। कुछ दिन उत्थे कथा करन तो बाद मस्कीन जी फिर संबलपुर उड़ीसा भी चले जाते हैं। 3-4 दिन इत्थे कथा की है संबलपुर दे विच। उत्थों कोई 9-10 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है बुरला, जिसका नाम है बुरला कस्बा, जिथे हीराकुंड डैम बनया होया। बहुत वड्डा डैम है हीराकुंड। ट्रेन भी चलती है जिसका नाम ही हीराकुंड ट्रेन है। उत्थे चले जाते ने मस्कीन जी। जब उत्थे जाके पहले दिन कथा की मस्कीन साहब जी ने, तो सारिया संगतां ने एक सुर हो के मस्कीन जी नूं आख्या भी तुसी इत्थे टिको, क्योंकि मस्कीन जी दे गल कंठ दे विच रस बड़ा सी। कुछ परमेश्वर दे विछोड़े दा प्रेम भी अंदर छालां मारदा सी, ठाठे मारदा सी। बैराग सी बहुत अंदर।
ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 8, 8:30 ਵਜੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 9, 9:30 ਵਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਸਬੇ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਈ ਦਿਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਰਸ ਬੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਧੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਮਾਹੌਲ, ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਆਗਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਭਰ ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
कुछ संगतां ने कहा भी कि इन्हां नूं रोक लवो, इत्थे कुछ दिन होर कथा करन। पर उस बुजुर्ग बाबे ने, जो मस्कीन जी दे दादे दी उम्र दा सी, बहुत बुजुर्ग सी, उन्हें मूँह ते भी कई बारी मस्कीन जी नूं कौड़े वचन बोले। उन्हें मस्कीन जी कहंदे ने, मैनूं उत्थे भी बहुत सट लगी भी, मैं कुछ इत्ते खोण वास्ते ते आया नहीं हाँ। कथा है गुरु दी, भावें तू कर लै भावें मैं कर लवां, की फर्क पैंदा है। पर उस बुजुर्ग ने काफ़ी विरोध जद किया। मस्कीन जी 7-8 दिन उत्थे रहे और उत्थों मस्कीन जी ट्रेन विच चल के ते बनारस पहुँच गए ने। बनारस दे विच बनारस जद पहुँचे तो मस्कीन जी जिस गुरुद्वारे विच ठहरे हुए सन, उहदे नाल ही कोई एक डेरा सी निर्मले संतां दा। उत्थे बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले, जो हरद्वार कनखल अखाड़े दे वो मुखी सन, विद्वान बहुत सन। वो कुछ बच्चियां नूं वो पढ़ा रहे सन, गुरबाणी विद्या पढ़ा रहे सन। मस्कीन जी जब उत्थे जाके बैठे, 1-2 दिन संगत कीती, तो मस्कीन जी ने आख्या भी बाबा मैं भी पढ़ना है। बुजुर्ग सन बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले। अक्सर तुसी उन मस्कीन साहब जी की जुबान तो उन्हां दा जिक्र कई बारी सुनिया होना। मैं तुसी बड़े पहुंची हुई हस्ती सी, कथा बड़ी अगम्मी करते सन। एक बारी कटक की गल है, मस्कीन जी ते बाबा बलवंत सिंह जी कटक पहुँचे सन समागम वास्ते, ते संगत अजे आई नहीं सी, ते बाबा बलवंत सिंह जी बैठ गए स्टेज के उपर कथा करन वास्ते। उन्होंने वंदना आरंभ कर दी। कोई 2-4 बंदे सामने बैठे हुए सन, पंडाल बड़ा वड्डा सी। तो मस्कीन जी कहने लगे बाबा रुक जाओ थोड़ी देर, कुछ संगत आ जाए तो फिर कथा करना। बाबा बलवंत सिंह जी कहते ने, मस्कीन कथा करनी है, सुनानी नहीं है। मैं कथा करनी है, मैं सुनानी नहीं है। अगर तू भी नहीं सुननी तो तू भी चला जा। मैं कथा करनी है, सुनानी नहीं है। हुण जिहड़ी कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, ये सुनाण वास्ते हो रहा वे, करन वास्ते नहीं है। क्योंकि उन्हां दा कहना सी कि जद मैं कथा करदा हाँ तो निरंकार प्रसन्न होंदा है, जद कथा सुणाउंदा हाँ तो फिर संगतां प्रसन्न होंदियां ने। मैं परमात्मा नूं प्रसन्न करना है, संगतां नूं नहीं। जे परमात्मा प्रसन्न हो गया तो संगत ने आप ही प्रसन्न हो जाना वे। मैं कथा करनी है और वो कथा करन लग पे सन, और उसी फ्लो दे विच, उसी रस दे विच, ये नहीं कि सामने संगत नहीं है तो हुण कथा नहीं करनी जां होर उरलियां परलियां गल्लां करनियां शुरू कर देनियां। कथा उसी रस दे विच ही कीती है। मस्कीन जी कहन लगे बाबा मैं भी पढ़ना है। बाबा बलवंत सिंह जी कहन लगे ठीक है, तैनू पढ़ावांगे। एक दिन आपे ही कहन लगे भी ठीक है, लिया गुटका लिया, तैनू जपजी साहब शुरू कराइए। जपजी साहब। मस्कीन जी ने आख्या बाबा मैं जपजी साहब कर भी लैना तो जपजी साहब कंठस्थ भी है, मैनू कंठ किया होया वे। बाबा बलवंत सिंह जी कहते ने ठीक है, फिर तैनू जाप साहब करा देने आ। मस्कीन जी कहते ने जाप साहब भी मैनू कंठ है। अच्छा फिर 5 ग्रंथी लैके आ, तैनू वो पढ़ा देने आ। मस्कीन जी कहते ने बाबा जी मैं 5 ग्रंथी भी पढ़ लैना हाँ। बाबा बलवंत सिंह जी कहते ने ठीक है, फिर तैनू कल
गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनी लावांगे, तू पाठ करना सिख लै गुरु ग्रंथ साहब जी दा, तैनू महाराज दे चरनी ला दिन्ने हाँ। मस्कीन जी कहन लगे, बाबा जी मैं अखंड पाठ भी कर लैना हाँ, अखंड पाठ भी आउंदा मैनू। तो बाबा बलवंत सिंह जी कहन लगे, फिर तू पढ़ना की है, तू की पढ़ना चाहना है? तैनू अर्थ बोध पढ़ा दिन्ने आ, फिर बाणी दे अर्थ तैनू पढ़ा दिन्ने आ। मस्कीन जी कहन लगे, बाबा जी सिर्फ अर्थ बोध ही नहीं पढ़ने हैं मैं, फिर होर की पढ़ना ही? मस्कीन जी कहंदे ने, गुरबाणी जिस परम रस की गल करदी है, जिस परम आनंद की गल करदी है, मैं वो भी पढ़ना है। गुरबाणी जिस दर की गल करदी है, सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सरब संभाले, मैं उस दर कर दी भी सोजी लैनी है, मैं भी पढ़ना है। जिस कर दी गल करदी है गुरबाणी की, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोख नहीं तह ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, वो भी पढ़ना है मैं। उस अगमी देश दियां गल्लां भी पढ़नियां ने, उस परमात्मा दियां गल्लां भी मैनू समझाओ, जो गुरबाणी गल करदी है परम रस दी, परम आनंद दी, परम प्रकाश दी जो गल करदी है, मैं वो भी पढ़ना चाहना हाँ। अर्थ बोध तां पढ़ने ही ने। कहंदे ने बाबा बलवंत सिंह जी एकदम उन्हां दी अखां दे विच हंझू आ गए ने, मत्थे ते हथ मार के अखां करके उपर परमेश्वर वल हथ जोड़ के कहंदे ने, हे बाबा, हे गुरु नानक, हे निरंकार सच्चे पातशाह, मैं रोज़ तेरे चरनां विच अरदास करदा हाँ कि किसी जुड़ी हुई आत्मा नाल मैनू मिला, ताकि उस जुड़े हुए दे नाल मैं भी जुड़ सकां, मैं भी जुड़ सकां। ये तां तू एक होर रोगी मैनू मिला दिता है, ये भी रोगी, मैं भी रोगी, मैं इसनूं की देना मैं, ना मैं जुड़ सकांगा तो ना ये जुड़ सकेगा। बाबा बलवंत सिंह जी ने फिर भी अपने आप नूं संभालदियां होया आख्या, बेटा, क्योंकि मस्कीन जी बहुत छोटे सन उम्र दे विच, बाबा बलवंत सिंह जी कहंदे ने, ये मैं तैनूं नहीं पढ़ा सकदा हाँ, ये मेरे वस दा नहीं है, मैं तां खुद इस दी तलाश विच हाँ भी कोई मैनू मिले तो मैं उहदे कोलों पढ़ के आप भी उत्थों तक पहुँच सकां। मैं तां खुद इस तलाश विच हाँ। तू रोगी है, मैं भी रोगी हाँ, जो रोग तैनू है उही रोग मैनू भी है, मैं तैनू ने नहीं पढ़ा सकदा हाँ। मस्कीन जी कहन लगे, ठीक है बाबा जी, कोई गल नहीं, मैनू अर्थ बोध ही पढ़ा दिओ, कम से कम तुहाडी जैसी महान आत्मा की संगत भी तो रहांगा ना, मैं तुहाडी संगत तो नसीब होवेगी। बाबा बलवंत सिंह जी दे कोल मस्कीन साहब जी ने फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो औखियां बाणियां ने, जिन्हां नूं असीं महंगी बाणी भी कहने हैं, मस्कीन साहब जी ने सारियां बाणियां दे अर्थ बोध बाबा बलवंत सिंह जी कोलों सिखे ने, जैसे संस्कृति श्लोक, पट्टां दे सवैये, 22 वारां, सिद्ध गोष्ठ, दखणी ओंकार दी बाणी, इस तरह दियां बाणियां बाबा जी थां थां ते जिथे प्रचार करन जांदे सन, मस्कीन साहब भी नाल जांदे सन उन्हां दे। कदी 10-15 मिनट पहले मस्कीन जी बोलते सन, बाबा बलवंत सिंह जी बाद विच 1 घंटा कथा करते सन। कदी मस्कीन जी बाद विच कथा करते सन ते बाबा बलवंत सिंह जी पहले कथा करते सन, पर दोनों की आपस दे विच
संगत बड़ी वधिया हो गई। मस्कीन साहब भी बड़े खुश सन भी एक पहुँची हुई आत्मा की मैनू संगत मिली है। तो बाबा बलवंत सिंह जी भी बड़े खुश सन भी मैनू एक अच्छा उच्च कोटि का विद्यार्थी मिलया है। मैनू नाल ही रखते सन। कई बारी अपने निजी अनुभव जो उन्होंने कथा विचारां करदियां सिमरन बंदगी करदियां जो उन्होंने प्राप्त किए सन, आपस विच एक दूजे नाल शेयर भी कर लेंदे सन। इस तरह रोज़ रोज़ मस्कीन साहब जी का अभ्यास वधदा गया, क्योंकि ज्यों ज्यों बंदा विचरदा वे अनुभव उसका वधदा जाता है। महापुरख की संगत भी मिल गई, पर एक गल जो अंदर तड़फ बनी हुई सी परमात्मा नूं मिलण दी, जो उस अगम्मी खोज दे विच जो मन हर वक्त तड़फदा रहिंदा सी, ये तड़फ हर वक्त ज्यों दी त्यों बनी रही। क्योंकि मस्कीन साहब जी 3-4 वारी उस अगम्मी झलक नूं प्राप्त कर चुके सन। एक बारी तो बॉम्बे दे विच ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी दे कोल गुरुद्वारा साहब सुखमनी साहब का पाठ करके अमृत वेले जद एक बगीची दे विच जाके बैठे न, सवेर का टाइम सी, अंधेरा ही सी। बस कुछ ऐसी खेड बनी कि फिर पता ही नहीं चलिया भी हुण कित्थे हाँ सी। ऐसा आनंद मस्कीन जी कहते ने बनया कि संसार इंज लगन लग पिया जिमें सब कुछ मिथ्या ही है। बस अंदरों सारिया इच्छावां सब खत्म हो गई। पर ये तकरीबन 6 महीने तक ही ये सिलसिला रहा, फिर वापस वही हालत बन गई पुरानी। बुरला विच भी मस्कीन जी कई बारी इस परम आनंद नूं प्राप्त कर चुके सन, पर क्योंकि चिंतावां आके फिर घेर लैंदियां सन ते वो तड़फ फिर बन जाती सी, जो रस सी वो कट जाता सी। फिर मस्कीन जी बाबा बलवंत सिंह जी दे नाल भ्रमण करदियां होयां थां थां ते कथा विचारां करदियां करदियां हरिद्वार पहुँच गए हैं। हरिद्वार जिथे कनखल गुरुद्वारा है, गुरु अमरदास महाराज जी की याद दे विच गुरुद्वारा बनया होया। निर्मले महंत उत्थे सेवा संभालते हैं। बाबा बलवंत सिंह जी भी उत्थे रहा करते सन। मस्कीन जी भी उन्हां दे नाल चले गए। उत्थे जाण तो बाद गंगा किनारे मस्कीन जी जाके बैठ जाते सन। कदी सिमरन करना, कदी अरदास करनी, कदी बेनती दे शब्द पढ़ने। मन विच उदासी दिन प दिन रोज वधदी गई। बाणी दा रस घटदा गया है। घर दी याद आनी शुरू हो गई। माँ दी याद आ गई, भैन दी याद, पिता दी याद। ज्यों ज्यों उन्हां दी याद अंदर वधदी गई, चेहरे ते उदासी छा गई। बाणी दा रस घटना शुरू हो गया। व्याकुलता बहुत वध गई। तो बाबा बलवंत सिंह जी, क्योंकि काफ़ी उन्होंने कोल अनुभव बहुत सी, उन्होंने चेहरे तो ही पढ़ लिया भी ये बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है अंदरों। बाबा बलवंत सिंह जी ने पूछ लिया भी सच सच दस भी तू कित्थों आया है ते तेरे घर विच कौन कौन है। बिल्कुल सच दसी तू, छुपाई ना कुछ भी। मस्कीन जी ने अज कोई चलाकी नहीं वरती, क्योंकि अंदर हिम्मत ही नहीं सी बिल्कुल भी। बिल्कुल सच दस दिता, मैं अलवर तो आया हाँ, परिवार साडा पाकिस्तान तो आया है। घर विच कौन कौन है, पिता जी ने, माँ है, भैन है। इतने दिन मैनू हो गए ने घरों निकलिया होया।
बाबा बलवंत सिंह जी कहन लगे तू हुणे ही तैयारी कर ते कर जा अपने जिस परम प्रकाश दी परम आनंद दी तलाश विच तू है ना, जे उसनू प्राप्त करना चाहना है तो जाके रोंदी हुई माँ दे हंझू पूंज, भैन नू मिल, पिता नू गलवकड़ी पा, पिता दा प्यार लै। उन्हां दियां यादां तेरे तक पहुँच रहीआं ने, वो तैनू प्रभावित करदियां पईआं ने। तो हुणे ही जा। हुण मस्कीन जी कोलों रुकिया भी नहीं गया, तैयारी कर ली। चलन तो पहले मस्कीन साहब जी ने एक तार घर पा दी, क्योंकि उस टाइम टैलीफोन तो इतने होंदे नहीं सन। चिट्ठी पत्तर या वध तो वध तार दा संदेश हुंदा सी। मस्कीन जी ने अपने घर एक तार पाई भी, मैं कल फलानी ट्रेन ते दिल्ली पहुँच रहा हाँ। और मस्कीन जी दिल्ली पहुँच गए हैं। दिल्ली जद पहुँचे ने मस्कीन जी, तो उत्थों दा एक लोकल जो मस्कीन जी दा मित्र बन चुका सी अलवर आउण तो बाद, राजस्थानी सी, जिहदा नाम भी बिहारी लाल सी। शायद आप सारिਆਂ ने दर्शन किए होण जदों मस्कीन जी दी अंतिम समय दी जो वीडियो टीवी चैनलों ते चल रही सी ना, उहदे विच एक बजुर्ग जिसनूं पकड़ के मस्कीन जी को लिआंदा गया और वो बहुत रोया सी, बहुत ज़्यादा। वो मस्कीन जी दे बचपन दा मित्र सी, वो बचपन दा। वो मस्कीन जी नूं अलवर तो लैण वास्ते आया है। जद मस्कीन जी बिहारी लाल नूं मिले ने, तो उस तो पता चलिया कि पिता जी गुजर गए हैं, पूरे हो गए ने, भैन दा विआह हो गया वे। मस्कीन जी ने काफ़ी कोशिश की, पर रेलवे स्टेशन ते ही मस्कीन जी दी अखां चों हंझू रुक ना सके और रोना निकल गया उन्हां दा, क्योंकि पिता जो बहुत प्यार करदा सी बिना मिले ही चला गया। मैं कुछ सेवा नहीं कर सकिया उन्हां दी। तो मस्कीन जी रोक ना सके, बहुत रोए स्टेशन ते ही। बिहारी लाल ने मस्कीन जी नूं अपने गल नाल लाया और बहुत उसने सहारा दिता। आख्या पिता जी चले गए हैं, भैन दी शादी हो गई, माँ है, 16 बीघे जो ज़मीन मिली है उहदी जो अद्धी फसल मिलती है, जिन्हों बाटे की फसल कहा जाता है, राजस्थानी शब्द है। ठेके ते दे देंदे ने, फिर अद्धी फसल आपां नूं मिल जाती है। उस फसल दे नाल घर दा गुजरान हो जाता है, पर कोई दिन ऐसा नहीं है जद माँ तैनूं याद ना करदी होवे ते उन्हां दी अखां दे विच हंझू ना आंदे होण, क्योंकि मावां ठंडियां छावां। माँ जैसा कोई दूसरा रूप दुनिया दे विच है ही नहीं है। माँ नूं रब दा भी दर्जा दिता है। जिस तरह रब परमेश्वर सारिਆਂ ਨੂੰ एक दृष्टि नाल प्यार करता है ना, और बिना किसी लालच तो प्यार करता है, माँ दे अंदर भी किसी तरह का कोई लालच नहीं होंदा, अपनी औलाद नूं उतना ही प्यार करती है माँ। मस्कीन जी सीसगंज साहब मत्था टेक के ते अलवर पहुँचे ने, जाके माँ नूं मिले। माँ ने सीने नाल लाया और बहुत रोई। मस्कीन जी भी बहुत रोए माँ नूं मिल के। भरे हुए हिरदे दे नाल ना मस्कीन जी कुछ बोल सके ते ना माँ कुछ बोल सकी है। थोड़ी देर मिलाप तो बाद मस्कीन जी माँ कोल ही रहन लग पे ने। इस तरह कुछ एक दिन ही बीते ने। भैन भी आई मिलन वास्ते, जो अलवर तो थोड़ी दूर बहादुरपुर दे विच रहिंदी सी। उत्थे ही
अलवर आ गई है। भैन भी मिल के बहुत खुश हुई। माता मस्कीन जी दी भैन नाल मिल के ते मस्कीन जी दी शादी दियां गल्लां करन लग पए, विआह दियां गल्लां, भी इहदे पैरां दे विच बेड़ी पा दईए, किधरे फिर ना चला जावे। हुंदा ना माँ प्यो नूं चिंता हुंदी है, फिर ना किधरे निकल जावे, मसां ही घर आया है। एक दिन माता जी ने मस्कीन जी नूं आख्या भी मैं बहादुरपुर जाना है, तू इत्थे रवी, जाई ना किधरे, इत्थे ही रवी तू। मैं 3 दिन बाद वापस आ जाना है, तेरी देख रेख वास्ते तेरी चाची तेरे कोल आ जाया करेगी। वो तैनू प्रशादा पानी होर जो ज़रूरतां ने सब पूरियां कर देगी। लेकिन मस्कीन जी कहन लगे, माता तुसी बहादुरपुर जाओ तो मैं अजमेर जाना है, मेरा काम है उत्थे, मैनू जरूरी काम है। माँ ने आख्या नहीं, हुण तू किधरे नहीं जाना। मस्कीन जी ने आख्या, माँ मैं सच आखदा पिया, कोई ज़रूरी काम है, मैं 7 दिन बाद वापस आ जाना, मैं 7 दिनों तो बाद। ये नहीं दसिया कि मैं कथा करनी शुरू कर दी है, हुण मेरी यही उपजीविका का साधन बन चुका है, ये नहीं दसिया है। माँ मैं 7 दिनों बाद वापस आ जाना, तू अपना काम कर आ ते मैं अपना काम कर लेना वा। हुण मस्कीन जी पहली दफ़ा पहली बार बतौर कथावाचक घरों निकले ने, पहली बार, और पहुँच गए ने अजमेर, जिथे गुरुद्वारा हाथी बाटा जो बहुत पुराना गुरुद्वारा है, कम से कम 100 साल तो भी ऊपर हो गए ने इसनूं बनिया होया। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करदियां कि मैं जदों इस लाइन विच आया ना कथा दी, मेरा जिहड़ा पहला टूर सी घरों निकलण दा, क्योंकि ज्ञानी सिंह जी आजाद साहब ने मैनू समझाया, घर बहन नाल जितना तुसी फील्ड दे विच घुमोगे उतना अनुभव तुहाडा वधदा जाएगा, तो तुसी टूर लाओ। मैं जब टूर बनाया तो पहला टूर मेरा राजस्थान का ही सी। इत्थों मैं चालरा पाटन तो कोटे गया। कोटे महापुरखा ने एक मैनू चिट्ठी लिख दी, बाबा लखा सिंह जी ने, कार सेवा वाले। कोटा तो फिर मैं देवली गया, देवली तो फिर मैं अजमेर गया, क्योंकि अजमेर साढ़े नेड़े ही पैंदा है। कोटा तो तकरीबन कोई 200 किलोमीटर का सफ़र है। और पहला टिकाणा दास ने भी हाथी बाटा ही की सी। उत्थे संगत बहुत वधिया है, बहुत प्यार करती है। बहुत पुराना गुरुद्वारा गली दे अंदर बनया होया वे। हुण भी सरदार नरिंदर सिंह जी उत्थे सेवा संभालते हैं और बहुत प्यार करती है संगत। दास ने जब जीवनी पढ़ी सी तो फिर मेरा भी मकसद सी भी जिथे जिथे मस्कीन जी जिन्हां जिन्हां इलाकों में गए ने उत्थे घूमना चाहिए, क्योंकि एक तो संगत जान पछाण वाली मिल जाती है। तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब भी पहली बारी बतौर कथावाचक घरों जब निकले तो अजमेर दे विच हाथी बाटा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा उत्थे पहुँचे ने। ग्रंथी सिंह नूं जाके आख्या भी मैं कथा करनी है। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, प्रबंधक आ जान तो उन्होंने पुछ लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता हाँ। सवेरे जद प्रबंधक आए तो मस्कीन जी ने उन्होंने बेनती की, समा दे दिता गया। मस्कीन जी ने जद कथा की तो कुछ बैरागमई अवस्था सी मस्कीन जी दी अंदर, प्यार सी गुरु दे प्रति, समर्पण सी। कुछ मस्कीन जी बाबा बलवंत सिंह जी दे नाल होर इलाकों दे विच घूम फिर चुके सन। कुछ अनुभव दे विच बहुत वाधा हो चुका सी। मस्कीन जी ने जद कथा की ना, संगत बहुत प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई। प्रबंधकों ने आख्या भी इन्हों इत्थे रोको कुछ दिन वास्ते,
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਘਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਛ ਮਾयावी ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। 15 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਅਜਮੇਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਰਤਲਾਮ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਜਮੇਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਤਲਾਮ ਗਏ ਹਨ। ਰਤਲਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਜੈਨ, ਇੰਦੌਰ, ਬੜਵਾ, ਬੜਵਾਨੀ, ਖੰਡਵਾ, ਚਿਰਨੀਆਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਏ ਗਏ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।